हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है। तो पिजन होल प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि हमारे पास n पिजन होल्स हैं। मैं आपको बेसिकली सिंपल भाषा में समझाऊं, हमारे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं और उसको 11 लोग शेयर कर रहे हैं। तो उसमें से एक जो टॉफ़ी होगी वो 2 लोगों द्वारा शेयर की जाएगी। ठीक है, बेसिक है कि हमारे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, 11 लोगों में शेयर करनी है, तो हम सबको एक एक टॉफ़ी दे देंगे और जो एक इंसान बचेगा वो किसी और इंसान के साथ शेयर कर रहा होगा। मतलब एक टॉफ़ी पर एक इंसान से ज़्यादा शेयर हो रहा होगा। बेसिकली पिजन होल प्रिंसिपल का मतलब यही है कि अगर हमारे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, 11 लोग हैं, तो एक जो पिजन होल है, जो एक टॉफ़ी है, वो एक या एक से ज़्यादा इंसान द्वारा ऑक्यूपाई की जाएगी। ठीक है, इसका जनरलाइज वर्जन क्या कहता है कि हमारे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं जो कि 11 लोगों द्वारा शेयर की जा रही हैं। तो वो जो एक उसमें एक जो पिजन होल है, जो एक टॉफ़ी है, वो कि k+1 द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि kn+1 इक्वल्स टू 11 है, n की वैल्यू 10 है, तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ अगर हम 1+1 कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10 टॉफ़ियाँ हैं, 11 लोग हैं, तो एक टॉफ़ी, एटलीस्ट एक टॉफ़ी दो लोगों द्वारा खाई जा रही होंगी। तो ये पिजन होल कहता है। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल देखें कि हम मानते हैं, चलिए, कि हमको एक क्लास है, ठीक है, उसमें मुझे कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए कि 2 बच्चों का सेम मंथ में बर्थडे आ रहा होगा। ठीक है, ये पिजन होल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इफ़ सपोज देयर इज़ अ क्लास, एक क्लास है जहाँ पर मुझे कितने स्टूडेंट्स चाहिए कि जिनका बर्थडे, कितने स्टूडेंट्स चाहिए कि दो स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम मंथ में आए। ठीक है, तो हम वर्स्ट केस लेकर चलते हैं। होने को तो ये भी हो सकता है कि मैंने 2 बच्चे उठाए क्लास से और उन दोनों का ही सेम मंथ में बर्थडे आ गया। तो हमको वो नहीं लेना, हमें एटलीस्ट लेना, मतलब वर्स्ट केस लेकर चलना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पहला बच्चा लिया उसका फर्स्ट मंथ में जनवरी में आया, दूसरे का फेब में, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से दिसंबर तक निकला। अब जो इसके बाद मैं 13th स्टूडेंट निकालूंगी, जो 13वां बच्चा आएगा, उसका जैन में हो, फेब में हो, दिसंबर में हो, नवंबर हो, किसी में भी हो, पर मंथ सेम हो जाएंगे 2 बच्चों के। तो 13 स्टूडेंट्स मुझे क्लास में चाहिए होंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम मंथ में पड़ रहा है। ठीक है, ये पिजन होल का क्वेश्चन है जिसको मैंने लॉजिक से बताया। लॉजिक से ही करोगे तो ईजी पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर सही नहीं आता है। तो आप ट्राई करना कि लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करो। लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व ईजी भी पड़ेगा और सही भी होगा, क्योंकि आपको पता भी होगा कि हाँ, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फॉर्मूले से पता नहीं पड़ता है कि क्या क्वेश्चन में हो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछना चाहे। अगर मैं इसको फॉर्मूले से समझाऊँ, n पिजन होल्स हैं, मतलब 12 मंथ्स हैं। ठीक है, कितने पिजन होल्स हैं? 12 पिजन होल्स हैं, जो कि kn+1 हम द्वारा ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब हमको ये निकालना है, इज ऑक्यूपाइड बाय k+1। तो k+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, k की वैल्यू इससे आ जाएगी 1। ये हमें निकालना है कि कितने पिजन्स होने चाहिए। तो k की वैल्यू हमारे पास 1 है, 12 है, +1 है, तो हमारे पास आ गया 13। तो इस केस में ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, पर ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनमें ये जो फॉर्मूला होता है ये आंसर सही नहीं देता है। तो उस केस में आप दोनों को मैच कर लीजिएगा एक बार कि आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये था पिजन होल प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जिनसे फॉर्मूले के आंसर्स कुछ और हैं और लॉजिकली आंसर्स कुछ और हैं, जिससे कि आपको ये और समझ आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।